Hello everyone, RRB NTPC 2025 second shift analysis 19th August 2025. Who led the Rampa rebellion in 1927? 1927 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा अल्लूरी सीतारामन राजू ने किया था। अल्लूरी सीतारामन राजू आपका सही उत्तर होगा। 1927 में रंपा रेबेलियन का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। द रंपा रेबेलियन 1922 टू 1924 में हुआ था। ऑल्सो कॉल्ड एज ए मन्यम रेबेलियम। रंपा रेबेलियम को मन्यम रेबेलियम भी कहा जाता है। वो लेड द रंपा रेबेलियन अल्लूरी सीताराम राजू ने लेड किया था इन द एरियाज ट्राइबल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश में। द रंपा रेबेलियन वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्राइबल प्रैक्टिसेस, particularly the Madras Forest Act 1882, which denied the tribal their traditional rights over the forest produce. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हु लेड द संताल रेबेलियन ऑफ 1855 टू 1856? 1855 टू 1856 के संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा सिद्धू एंड कन्नू ने किया था। सिद्धू एंड कन्नू ने संताल रेबेलियन का नेतृत्व किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुजारा प्रतिहारा डायनेस्टी? गुजारा प्रतिहारा वंश के संस्थापक कौन थे? आपका सही उत्तर होगा नागाभट्ट वन, नागाभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। Gujara Pratyahara dynasty was founded by Nagabhatta I in the 8th century CE. His kingdom was centered in the Malwa region. Who became the youngest player to score 700 runs in the IPL season in 2025? 2025 में कौन से खिलाड़ी सबसे कम उम्र में IPL सीजन में 700 रन बनाने वाला खिलाड़ी बना? आपका सही उत्तर होगा साई सुदर्शन। साई सुदर्शन became the youngest player to score 700 runs in an IPL season in 2025. साई सुदर्शन प्लेइंग फॉर गुजरात टाइटंस, आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस से खेलते थे। बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री टू स्कोर 700 रन्स इन अ सिंगल सीजन ड्यूरिंग द आईपीएल 2025 eliminator match against Mumbai Indians. He achieved this milestone in the 23 years and 27 days, surpassing his teammate Shubman Gill, who had reached this mark at the 23 years age, 257 days. Which are the three major rivers originating from the Himalayas? हिमालय से उत्पन्न होने वाले तीन प्रमुख नदियां कौन सी है? आपका सही उत्तर होगा इंडस, गंगास एंड ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय में उत्पन्न होने वाले तीन प्रमुख नदियां हैं। हाउ मेनी सीट्स डिड बीजेपी विन इन द 2025 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस? 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटों जीती है? आपका सही उत्तर होगा 48। In the 2025 Delhi Legislative Assembly elections, the Bharatiya Janata Party (Bhajpa) emerged with the absolute majority, winning the 48 seats out of 70 seats and forming the government after 27 years age. 27 years. Who was a prominent leader of the Tamar Rebellion 1789 to 1832 against the British? 1789 to 1832 के दौरान ब्रिटिश के खिलाफ तामार विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? आपका सही उत्तर होगा बोलना साहे। बोलना साहे was a prominent leader of the Tamar rebellion of 1789 to 1832 against the British. In which year the Paul Ehrlich received the Nobel Prize in Physiology or Medicine? पॉल एल्ड्रिच को शरीर विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? आपका सही उत्तर होगा 1908। पॉल एंड्रिच है ना जिसको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। ई शेयर्ड द प्राइज विथ इलिया मैटशिफोन फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन इम्यूनिटी। एनलिच इज स्पेशली रिमेम्बर्ड फॉर हिज साइड चेन थ्योरी एंड कंट्रीब्यूशंस टू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला एंड इम्यूनोलॉजी को भी मिला। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन साउंड वेव्स? ध्वनि तरंगों में आवृत्ति और काल का समय अवधि का क्या संबंध है? आपका सही उत्तर होगा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। Which constitutional amendment added to the right to free compulsory education for children aged 6 to 14 as a fundamental right in India? भारत में 6 से
14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा रहा? आपका सही उत्तर होगा 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट was added the right to free education and compulsory education under the age of 6 to 14 years. The 86th constitutional amendment added which article to make education as a fundamental right for children aged 6 to 14 in India? एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 86 संवैधानिक संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? आपका सही उत्तर होगा आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड हु वाज इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू एंड फाइनेंस? मुगल काल में दौरान राजस्व और वित्त का प्रभार कौन संभाल रहा था? आपका सही उत्तर होगा मीर बख्शी संभाल रहा था। Which type of cultivation is practiced to avoid soil erosion in arid areas? शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव से बचने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती थी? आपका सही उत्तर होगा काउंटर फार्मिंग, समोच्च खेती की जाती थी। मिट्टी के कटाव से बचने के लिए समोच्च खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1947 at the time of Indian independence, which sector was a primarily contributor to the country's GDP? 1947 में भारत का स्वतंत्र के समय देश की जीडीपी के मुख्य प्रमुख योगदान करने वाला क्षेत्र कौन सा था? आपका सही उत्तर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र आपका सही उत्तर होगा। Where was the Sepak Takraw competition held from 20 to 25 March 2025? Which organization organized and hosted it? 20 से 25 मार्च 2025 तक सेपर टाकर प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी और इसे कौन सी संस्था आयोजित और मेजबान थी? आपका सही उत्तर होगा पटना में हुई थी। ऑर्गेनाइज्ड बाय ISTAF, होस्टेड बाय इंडियन सेपक टाकरा फेडरेशन। पटना में हुआ था, ISTAF में द्वारा आयोजित किया गया था, भारत की सेपक टाकरा संघ द्वारा मेजबान किया गया था। Which country assumed the chairmanship of the Bay of Bengal Program Inter-Government Organization BOBPIGO? What is the full form of BOBPIGO? Bay of Bengal Program Intergovernmental Organization in February 2025. फरवरी 2025 में बंगाल की खाड़ी प्रोग्राम इंटर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? आपका सही उत्तर होगा भारत। आपका सही उत्तर होगा। What milestone did ISRO achieve with the launch of the GSLV F-15 carrying NVS-02? NVS-02 को जाने वाली GSLV F-15 के प्रक्षेपण के साथ इसरो ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? आपका सही उत्तर होगा 100th रॉकेट मिशन। 100th रॉकेट मिशन आपका सही उत्तर होगा। इसरो अचीव द 100th रॉकेट मिशन विद द लॉन्च ऑफ द GSLV F-15 carrying NVS-02. India's first gene-edited sheep developed using CRISPR-Cas9 technology resulted in 30% increase of muscle mass. Which lamb was used for this achievement? भारत की पहली जीन संपदीय बेट CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करने के लिए विकसित की गई थी, जिसके कारण मांसपेशियों को 30% वृद्धि हुई थी। इसका उपलब्धि के लिए कौन सा मेमन इस्तेमाल किया गया था? आपका सही उत्तर होगा काश्मीरा मेरिनो लैम्ब। आपका सही उत्तर होगा। मौलाना फिरंगी महल was supported महात्मा गांधी जी in the freedom of struggle was associated with which city? स्वतंत्र संग्राम के महात्मा गांधी की मदद करने वाले मौलाना फिरंगी महल किस शहर से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा लखनऊ। Which Indian air defense system was used to intercept Pakistani missile during the Operation Sindoor? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलों को रोकने के लिए कौन सा भारतीय वायु रक्षा प्रणाली इस्तेमाल की गई थी? आपका सही उत्तर होगा S400 ट्रम्फ। आपका सही उत्तर होगा। और आकाश मिसाइल भी यूज किया गया था। Who was the IAS ऑफिशियल अकबर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? आपका सही उत्तर होगा दीवान। Which memory was built by the British in Tamil Nadu between 1639 to 1644? 1639 से 1644 के बीच तमिलनाडु में ब्रिटिशर्स द्वारा कौन सा स्मारक बनाया गया था? आपका सही उत्तर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया गया था।
विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यशोदा एआई प्रोग्राम लॉन्च्ड इन मई 2025। मई 2025 में शुरू की गई थी यशोदा एआई कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपका सही उत्तर होगा, इसका उद्देश्य है कि प्रमोट एआई लिटरेसी अमंग वुमेन, महिलाओं में एआई साक्षरता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। Which international financial institution supported the India during the 1991 LPG reforms? 1991 एलपीजी सुधारों के दौरान भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने समर्थन दिया? आपका सही उत्तर होगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। Thank you for watching. These are the key answers of the RRB NTPC examination.